आ गए? तुम्हारे लिए एक खबर लाया हूँ। कैसी खबर? यही तो पता नहीं खबर अच्छी है या बुरी। क्या मतलब? आलोक को बेटा हुआ है। तुम्हें मेरी कसम। हाँ। तो ये क्यों कह रहे थे खबर अच्छी या बुरी? बाबू त्रैलोकी प्रसाद का पहला पोता सरकारी अस्पताल के खैराती वार्ड में हुआ है। कहीं हुआ हो, बेटा तो हमारा ही है ना। अब ये घर भर जाएगा। चलो गीता सुनो तो, पिताजी घर पर नहीं है, उनसे पूछे बगैर। कैसी बातें करते हो? ये खबर सुनकर भी हम घर बैठे रहेंगे? देखना पिताजी खबर सुनते ही बहुत खुश हो जाएंगे। तुम ये सब बातें मुझ पर छोड़ दो ना। चलो अस्पताल चले। सिस्टर, राधा कुमारी कहाँ? वो उस बेड पर। बच्चा कहाँ है? उस कमरे में। तुम पर गया है या आलोक पर? मैं क्या जानूं? सिस्टर, राधा को किसी केबिन में रखिए। और देखिए, बिल मेरे नाम भेजिए। अशोक प्रसाद, तेरा बाबू त्रैलोकी प्रसाद, सिविल लाइन्स। मैं जरा बच्चे को देखूं। सुनिए, उन लोगों से कुछ मत कहिए, लेकिन मेरे पति से पूछे बिना मुझे यहां से मत हटाइए। अरे पिताजी आ गए। पिताजी। अरे इतने खुश खुश कहाँ से आ रहे हो? पहले मुंह तो मीठा कीजिए। मगर किस खुशी में? पहले खा तो लीजिए, बात सुनकर आप मुंह चलाना भूल जाएंगे। इतनी खुशी की कौन सी बात है? आप दादा बन गए हैं। हाँ, बिल्कुल आलोक पर गया है। पिताजी आज तो गुस्सा थूक दीजिए पोते की खुशी में। कैसा पोता? इस घर का पोता किसी कोचवान की बेटी की कोख से जन्म नहीं ले सकता। तो तुम लोग उसे देखने गए थे? तुमने भी मनमानी शुरू कर दी। मेरे घर में ही मेरी कोई हैसियत नहीं। माताजी ने मरते समय आलोक को मेरे हवाले करते हुए कहा था, इसे संभालना बहू। तो इसकी भाभी ही नहीं, बहन भी है, माँ भी है। बको मत। तुम्हारी सास मर चुकी है, मगर मैं जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा। मैं भी इस घर की बहू हूँ, मेरा भी तो कोई अधिकार है। अच्छा अच्छा। अशोक, बहू बहुत दिनों से मैके नहीं गई, इसे कुछ दिनों के लिए मैके छोड़ो। तुम क्यों खड़े हो? कुछ कहना है? इस घर में आपके सिवा किसी को कुछ कहने का अधिकार कहाँ है पिताजी? मेरे भी कुछ कपड़े रख लो। बस बस, मुझे पहुंचाने की किसी को कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली जा सकती हूँ। पहुंचाने नहीं कीता, मेरा भी यहाँ दम घुट रहा है, वहीं चलकर कुछ काम काज शुरू कर दूंगा। तुम्हारा मन तो काम काज में लग जाएगा, लेकिन मैं पिताजी और आलोक को छोड़कर मैं कैसे रह पाऊंगी? दो नारंगी देना भैया। कितने पैसे? 8 आने। क्यों, बच्चे को अभी से ही दुकानदारी सिखाने लगे क्या? नहीं नहीं, ये तो आलोक भैया का बेटा है। कहा बताई, छोटे सरकार और खैराती अस्पताल से दवा। ये लो, सही वक्त पर पीना। डॉक्टर काका, जब खैराती अस्पताल आ ही गया हूं तो सबकी तरह लाइन में खड़े होकर के दवा लेने दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आप मुन्नी को लेकर घर चले जाइए, मैं इस तरह से निकल जाती हूँ भैया से मिलने। नहीं तो मुन्ना भी जाने की इज्जत करेगा। हाँ। हेलो, तुम जरा बैठो। तुम जाओ बेटी, मुझे उससे कुछ बात करनी है। गणेश जी से कहना मेरी चिंता ना करे। देखो अलक, अगर तुम अभी से सावधान न हुए तो आगे चलकर बहुत मुसीबत हो जाएगी। अच्छी दवा दारू, पूरा आराम और भरपूर खाना पीना न लिया तो जान को भी खतरा हो जाएगा।
डॉक्टर काका, रदिया को ये सब मत बताइएगा। बेचारी यूं ही बड़ी परेशान है। आपने पिटन चलाना भी बंद कर दिया है, तो आजकल पैसे की भी तंगी चल रही है। सब जानता हूं बेटा। अगर तुम कहो तो इस बारे में बात करूं तुम्हारे पिताजी से। अगर मेरी जगह कोई आम टांगे वाला होता तो आप क्या करते? और क्या आप सोचते हैं कि पिताजी मेरे साथ रदिया और मुन्ना को भी अपना लेंगे? चलो डॉक्टर काका, मुन्ना बाहर अकेला बैठा। इसने परेशान तो नहीं किया चाचा? नहीं छोटे सरकार। चल बेटा। अम्मा कहाँ है? अम्मा तो उधर ही से तेरे मामा को मिलने चली गई। हम नहीं चलेंगे। नहीं बेटा, बस का पैसा लगता है ना, अगले महीने तुम और हम चलेंगे। अभी घर चल, मुझे वीरपुर जाना है गुरुजी के पास। चल। ये लो मुन्ना, लो ना। चल। शाबाश। उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर अम्मा के पास बनारस नहीं ले जा सकती? ये भी कहा था एक दिन, तो जवाब मिला मेरे लिए ही अम्मा दरबदर हो गई और उन्हीं पर बोझ बनो। कसम दिलाई है कि अम्मा को उनकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताओ। डॉक्टर साहब बोले फेफड़ों की बीमारी है, गाना बाना बिल्कुल नहीं चलेगा, पर वो मानते ही नहीं। अब तुम ही बताओ भैया, हम क्या करें, हम क्या करें? क्या बताऊं बहनी, अभी भी तो 1 साल यहाँ। ए रतिया, एक रास्ता है, एक ही रास्ता। छोड़ दे उन्हें। का तोरे मुंह से ऐसी बात निकली कैसे भैया? हाँ हाँ, उनको जिंदा देखना चाहती है तो निकल जा उनकी जिंदगी से। मुन्ना को लेकर चली जा अम्मा के पास, फिर वो जरूर बनारस मुन्ना के लिए आएंगे। देख, बड़े सरकार हमारी वजह से ही नाराज है ना उन पर। यह भी हो सकता है तू न हो तो बड़े सरकार खुद ही आकर उनको बना कर ले जाए। हाँ, और अगर ये सब न भी हुआ तो जो 1-1.5 रुपया आज 3 परानी खाते हैं वो अकेले छोटे सरकार पर खर्च हो, कम से कम वो भूखे तो न मरे। नहीं नहीं भैया, वो हमारे बगैर नहीं जी पाएंगे, वो हमें नहीं जाने देंगे भैया। तो जा, घर जाकर झूठ मूठ झगड़ा कर उनसे, ताना दे, घोड़े को लेकर, मुन्ने को लेकर, बड़े सरकार को लेकर, संगीत को लेकर। इतना लड़ कि खपा होकर तो को घर से बाहर निकाल दे। नहीं भैया, ऐसा मुझसे नहीं होगा। रधिया, तुझे उनकी जिंदगी से मतलब है कि उनके साथ रहे से? बोल। बहनी, हम ही लोग तो उनकी जिंदगी में सनी की तरह लगे हुए हैं। अगर तू उनको बचाना चाहती है तो तुझे उनको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। सोच ले तू क्या चाहती है। मुन्ना, ए मुन्ना, अम्मा यार, मर्द होकर के रोते हो? हाँ? छी 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 छी, क्या बात है? हाँ? हमें भूख लगी है। अम्मा मामा से मिलके आई नहीं क्या? नहीं। चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगी। ये यहाँ बैठ जाओ चुपचाप से। ये आज मैं तुम्हें सरस्वती वंदना सिखाऊंगा। ये लो, आ गई अम्मा। सुनिए, भविष्य के इस महान संगीतकार को भूख लगी है, श्रीमती राधा कुमारी। ये कौन नई बात है? गणेश कैसा है रे? अच्छे हैं, और अच्छे होंगे क्यों नहीं? जेल में पेट भर खाना जो मिलता है। पीटन तो बाहर खड़ी है, ममदूमिया ने आज कुछ दिया नहीं क्या? दिया, अपने 2 रुपये काटकर 1.25 रुपये थमा दिया। उसमें से तो 12 आने का चना घोड़े के लिए लाना ही पड़ेगा। मुझे मालूम है रे रदिया, कितनी तकलीफ है तुझे, पर क्या करूं? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक ये बीमारी न जाने कहां से आ गई। सुन, कल से मैं ही पिटन चलाना शुरू कर दूंगा। ममदूमिया के 2 रुपए भी घर आने लगेंगे।
ले, बंद कर अपनी पिपीहिरी। बाप रे बाप, का दम है फेफड़ों में, बढ़ के बहुत बड़ा गवैया बनेगा। कुछ तीर बाप ने मार लिया गवैया बन के, और बाकी तीर तू मारेगा। फिक्का है। फिक्का है? तेरे बाप की चीनी की फैक्ट्री लगी है ना, फिक्का है। पी सीधे से, नहीं तो जूते से मुंह मिठा कर देंगे। मुन्ने का जन्मदिन है आज, क्यों डांट रही हो उसे इस तरह? अरे तो क्या मैं बन जाऊं चीनी? बेटे के गिलास में दूध कम और पानी ज्यादा। लेकिन घोड़ा थान पर खड़ा खड़ा रोज 5 से चना तुरता रहे जरूर। कहना क्या चाहती है? जिस घोड़े से अब तक घर की रोटी चलती रही है उसी को बेच दूं? नहीं नहीं, घोड़ा क्यों बिकने लगा? मैं जो बैठी हूँ बिकने को। चिल्लाइए मत, बहुत देख ले तमाशा। पिताजी से लड़े आप और भूखा मरे मेरा बेटा। सुन, बेटे के लिए दूध की भीख मांगनी है तो एक पिताजी का ही घर रह गया इस शहर में, लेकिन निकल जा बेटे को मांगला भीख। अम्मा को डांटा क्यों? वो कम अकल है बेटा। बाबूजी, माता सरस्वती का गाना नहीं सिखाएंगे? वो गाना नहीं है बेटा, वंदना है, सिखाता हूँ। आओ, गिलास मुझे दे। पेट बदवा के खत्म कर देंगे। दरिया, चाहे आप हमें मार डालिए, पर मुन्ने को गाना नहीं सीखने देंगे। सीखने कैसे नहीं दोगी? सीखा के देखिए। चल जाए यहाँ से, भाग। अरे ठार मारे तेरा गला फाड़ने को। बाप के गाने और बेटे के रोने ने नाक में दम कर दिया है। तो छोड़ दे इसके बाप को। हाँ हाँ छोड़ दे। जानते हैं ना कि छोड़ के जाने को कोई जगह नहीं, कोई ठिकाना होता तो। ठिकाना है क्यों नहीं? मैं आज ही मुन्ने को लेकर उसके दादा के पास जाती हूँ और पूछती हूँ उनसे कि ये कहाँ का इंसाफ है कि आपके घर में दूध गिर के नदियां बहे और आपका पोता दिन रात भूख से रोए, आपके घर में खून बरसे और आपकी बेटी की दवाई खैराती अस्पताल से आए। हाँ हाँ, जाके तलवा चाट ले उनका। जा जा, मेरी फिक्र मत कर, जा निकल जा घर से। चाचा, हम आज ही रात को मुन्ने को लेकर बनारस जा रहे। आप कल बड़े सरकार के पास जाके कह दीजिएगा कि वो उन्हें घर वापस ले जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और ये भी बता दीजिएगा कि अब हम इनकी जिंदगी से निकल कर। फिटन वाले, फिटन खाली है? हाँ भैया, कहाँ जाना है? सिविल लाइंस। बैठो। अरे तांगा नहीं आया? जी आता ही होगा। ये कमबख्त गाड़ी को भी आज ही खराब होना था मेरी। जी मैं आपसे फिर यही कहता हूं कि आप शौक से तीर्थ यात्रा पे जाइए, पर 4 महीने से रिजाइन करने की क्या जरूरत है? 4 धाम की यात्रा सही 8-9 महीने में खत्म हो ही जाएगी। फिर से वही बैच शुरू करने से क्या फायदा? मैंने आपसे कहा है ना कि किसी नौजवान को चेयरमैन बनाइए। मैं अब थक चुका हूं। मेरी गाड़ी का वक्त भी हो गया। वो आ गई फिटन। पीली कोठी चलो भाई। कितने पैसे भाई? बोलो भाई। लो अपनी मेहनत के पैसे। रहने दीजिए, आपका बहुत कर्जा है मुझ पर। कानून कहता है कि कर्ज अगर पुराना हो जाए तो उसे चुकाने की कोई जरूरत नहीं, तामादी हो जाता है। ये लो। आप कैसे हैं पिताजी? अच्छा ही हूं। क्यों, क्या हुआ मुझे? भैया भाभी कैसे हैं?
अच्छे ही होंगे। होंगे? हाँ, बहू मैके चली गई। अशोक ने भी वहीं वकालत शुरू कर दी। कोई कह रहा था कि उसकी वकालत चमकी हुई है। तो क्या आप यहाँ अकेले हैं? नहीं, अकेले क्यों? 4 नौकर हैं, 2 माली हैं, 1 ड्राइवर है और बाप दादा की इज्जत है। तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। खुश हो ना? जी हाँ, खुश भी हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बात के लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। तुमसे मैंने यह सबक सीखा है कि जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है उनके बगैर भी जी सकता है।